ओम शांति। चलिए आज के इस सफर की शुरुआत इसी शांति के अनुभव के साथ करते हैं। तो आज हम सब मिलके 27 नवंबर 2025 की साकार मुरली के सार को समझने वाले हैं। देखते हैं कि बाबा ने आज हमारे लिए कौन सा आध्यात्मिक खजाना भेजा है, क्या खास संदेश है और कौन सी प्राप्तियां हमारा इंतजार कर रही हैं। सबसे पहली बात, इस पढ़ाई की शुरुआत ही एक ऐसे वादे से होती है जो कमाल का है। ये कोई मामूली स्कूल की पढ़ाई नहीं है, ये एक ऐसा आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न एक दो जन्म नहीं बल्कि पूरे 21 जन्मों तक मिलता है। सोचिए, ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये वो संपत्ति है जो हमें हमेशा के लिए निरोगी, धनवान और अमर परी का वासी बनाने का रास्ता दिखाती है। अब ये जो खुशी का वादा है ना, ये कोई दुनियावी खुशी नहीं है। इसे कहा गया है अतीन्द्रिय सुख। मतलब ऐसा सुख जो हमारी इन आंखों, कानों, इन सेंसेस से परे है। तो सवाल उठता है कि भाई इस सुख का राज क्या है? ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे इतना अनोखा बनाता है? और इसका जवाब बड़ा ही गहरा है। ये सुख किसी एक चीज से नहीं आता, ये 5 शक्तिशाली बातों का नतीजा है। पहला, कि हम इस खास समय पर परमपिता परमात्मा को जानते हैं। दूसरा, हमें सृष्टि के आदि, मध्य, अंत पूरे चक्र का ज्ञान है। तीसरा, हम संगम युग पर खड़े हैं। और चौथा, हम दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 5वां पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। आप सोचिए, जब टीचर ही भगवान हो तो वो अनुभव कितना अलौकिक होगा। यहाँ पे टाइमिंग ही सब कुछ है। संगम युग को एक जादुई पुल की तरह समझा जा सकता है। ये पूरे वर्ल्ड साइकिल का सबसे छोटा लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है। यही वो पुल है जो हमें दुख की पुरानी दुनिया से निकालकर सुख की नई दुनिया में ले जाता है। और क्योंकि ये मौका बहुत छोटा है, इसलिए ये बेशकीमती है। ये जो बदलाव है ना, ये कितना गहरा है वो यहां साफ दिखता है। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है, ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। हम जहर और दुख के खारे चैनल को छोड़कर ज्ञान और पवित्रता के अमृत चैनल में जा रहे हैं। जैसे अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाना, बिल्कुल वैसा ही। और इस कमाल की यात्रा पर हमारा गाइड कौन है? कोई साधारण टीचर नहीं। वो एक ही समय पर 3 सुप्रीम रोल निभाते हैं। वो हमारे सुप्रीम बाप भी हैं, सुप्रीम टीचर भी हैं और सुप्रीम सद्गुरु भी। पिता का प्यार, टीचर का ज्ञान और सद्गुरु का मुक्ति का रास्ता, जब ये तीनों एक ही जगह मिल जाएं तो यात्रा कितनी सेफ और कंप्लीट हो जाती है ना? अच्छा, अब जब टीचर इतना सुप्रीम है तो स्टूडेंट को भी तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, है ना? जैसे हर अच्छे स्कूल के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस डिवाइन पढ़ाई का पूरा फायदा उठाने के लिए भी कुछ सिद्धांत हैं। और इन्हें सिर्फ नियम मत समझिए, ये तो सफलता की चाबी है। पहला, इस ज्ञान का नशा, मतलब एक गहरी लगन होनी चाहिए। दूसरा, अपने कैरेक्टर पर पूरा ध्यान देना है। तीसरा, क्लास एक भी दिन मिस नहीं करनी। और चौथा, टीचर का सम्मान, यानी समय पर आना। ये 4 पिलर्स हैं जो पक्का करते हैं कि हम ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे जिएं। हमारी मंजिल क्या है वो भी देखिए। एक ऐसा बदलाव जहां सब कुछ बदल जाता है। आज के रावण राज्य से, जिसे मुरली में छीछी दुनिया कहा गया है, हम जा रहे हैं राम राज्य में। एक ऐसी दिव्य दुनिया जहां शरीर भी गुल जैसे, मतलब गुलाब की तरह सुंदर और पवित्र होंगे। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो इस नई दुनिया तक पहुंचने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, इस पुरानी विकारी दुनिया से दिल हटाना है। दूसरा, बाप की याद से आत्मा को चार्ज और प्योर करना है। और तीसरा, कोशिश करके हमेशा खुश और हर्षित मुख रहना है। बस ये कदम हमें सीधा अमरपुरी का मालिक बना देंगे। अब आता है वरदान। और ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं बल्कि एक कॉल टू एक्शन भी है। बाबा कहते हैं, सच्चे परोपकारी बनो। मतलब जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं उनमें भी उम्मीद जगाओ। दूसरों की कमजोरियों को कांटा मत बनाओ, उन्हें फूल में बदल दो। ये है असली सेवा। और आखिर में आज का स्लोगन, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। जब भी कोई मुश्किल आए, कोई परीक्षा का समय हो, अगर उस समय हमें अपनी प्रतिज्ञा, अपना वायदा याद आ गया तो जीत पक्की है। सिर्फ हम पास नहीं होंगे बल्कि दुनिया को हमारे जरिए प्रत्यक्षता का प्रमाण मिलेगा। यही है असली रेवलेशन। तो ये था आज की मुरली का गहरा सार। इसी शांति के संकल्प के साथ आज का ये चिंतन समाप्त करते हैं। ओम शांति।